Hello, Acho. Let's read out the question first. A particle of mass m moves in a circular orbit under central potential field Vr is equals to minus c by r, where c is a constant. The correct radius velocity graph of the particle's motion is। तो यहाँ पर हमसे सिंपली बोला जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m के इक्वल है, वो मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में अंडर सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड वी आर माइनस सी बाय आर के इक्वल दे रखा है, जहाँ पर c एक कांस्टेंट है। सो इन बिटवीन रेडियस एंड वेलोसिटी चूज करना है फॉर दैट पार्टिकल व्हाइल डूइंग अ सर्कुलर मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंट्रिपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है Fc इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, जहाँ पर m मास हो जाएगा, v वेलोसिटी एंड r विल बी द रेडियस। सिमिलरली सेकंड की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, दैट इज द फोर्स इज नथिंग बट the rate of change of potential divided by dr, that we can say rate of change of potential with respect to the distance r. So as per given, यदि हम यहाँ पर देख, so जो potential field हमें दे रखी है वो है v is equals to minus of c by r के equal. So by using the conceptual formula number second, the force can be calculated as minus of t v by tr. This will be equals to minus of t by tr of minus c divided by r. So यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/r का यदि मैं डेरिवेटिव लूँ सो क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर। दैट मीन्स इट विल सिंपली कम्स अबाउट c डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया है, सो d बाय डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला हो जाता है n x टू द पावर n माइनस वन। तो जब हम r को ऊपर लेंगे सो r टू द पावर माइनस वन होगा, उसमें उसकी साइन को हम आगे लेंगे, सो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और सिंपली जो r है उसकी पावर में एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, दैट इज r टू द पावर टू। नाउ नेक्स्ट वी नो दैट द सेंट्रिपेटल फोर्स is given by Fc is equals to mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। और ये जो सेंट्रिपेटल फोर्स है ये किसको बैलेंस कर रही होंगी, इस ड्रैग फोर्स को, दैट इज F। सो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, सो F मस्ट बी इक्वल्स टू Fc। तो यहाँ से F हमने कितना निकाला था, c डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की इक्वल, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से एक r कैंसिल हो गया और सिंपली मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू c बाय m टाइम्स ऑफ v स्क्वायर। अब जैसा कि c कांस्टेंट है और m इज नथिंग बट मास, सो वो भी कांस्टेंट रहने वाला है, तो सिंपली हमें मिल जाएगा कि r ये किसका प्रोपोर्शनल है, 1/v स्क्वायर के। सो दिस सिचुएशन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो यदि मैं इसके बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करूं, in between the velocity and that distance r और radius r, so वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ के आएंगे, बिकॉज सी r ये v स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यदि r v का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता तो उस टाइम पर ग्राफ कुछ इस तरीके से लीनियर बन के आते, लेकिन यहाँ पर r v स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, दैट इज वाई ग्राफ कुछ इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोप में बनती हुई दिखाई देंगी। सो यदि हम इस ग्राफ को गिवन ऑप्शन से मैच कराएं, सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो देखिए हमसे यही पूछा था टू चूज द करेक्ट ग्राफ out of given below for the radius and velocity. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.